अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अनवार अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्रोनाउन यानी कि इसम ज़मीर। तो आज हम प्रोनाउन और इसकी काइंड्स सीखने जा रहे हैं, इनकी डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। द वर्ड विच वी यूज़ इन प्लेस ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। वो लफ्ज़ जो किसी इसम की जगह बोला जाए उसे उर्दू में इसम ज़मीर और इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लें आप। सहर इज़ ए गर्ल। सहर एक लड़की है। शी इज़ हार्ड वर्किंग। अब यहाँ पे जो शी है वो सहर की जगह इस्तेमाल हुआ है। सहर एक नाउन है और शी उसका प्रोनाउन है। इसी तरह जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अहमद इज़ ए बॉय। अहमद एक लड़का है। ही इज़ गुड इन प्लेइंग क्रिकेट। वो क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता है या क्रिकेट खेलने में माहिर है। तो इसका जो अहमद है ये हमारे पास नाउन है और इसका जो प्रोनाउन है हमारे पास ही आ रहा है, यानी कि लड़की के लिए शी यूज़ करते हैं और लड़कों के लिए ही यूज़ करते हैं प्रोनाउन। अब हम देख लेते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। टोटल हमारे पास कितनी काइंड्स हैं? 9 काइंड्स हैं। फर्स्ट काइंड पे आते हैं। फर्स्ट काइंड हमारे पास है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को उर्दू में ज़मायर शख्सी बोला जाता है और इसकी 3 किस्में होती हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पहले हम फर्स्ट पर्सन को देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन की डेफिनेशन है, द फर्स्ट पर्सन इज़ द पर्सन स्पीकिंग। बात करने वाले शख्स को शख्सी मुतकल्लम कहते हैं, यानी कि जो भी बात कर रहा हो उसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आई रीड माई लेसन डेली। यहाँ पे जो लफ्ज़ आई है ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन है और पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन है। इसका जो तर्जमा है, आई रीड माई लेसन डेली, मैं अपना सबक रोज़ाना पढ़ता हूँ। ही हेल्प्स मी। अब यहाँ पे जो मी है ये हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है, यानी कि फर्स्ट पर्सन है। ही हेल्प्स मी, वो मेरी मदद करता है। जब हम फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करते हैं तो आई यूज़ करते हैं और जब ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करते हैं तो मी लगाते हैं। इसी तरह वी रीड आवर लेसन डेली, हम अपना सबक रोज़ाना पढ़ते हैं। दे हेल्प्ड अस, उन्होंने हमारी मदद की। अब यहाँ पे देखें, जब ज़्यादा हों एक से तो वी लगाते हैं और जब एज एन ऑब्जेक्ट इसको यूज़ करना हो फर्स्ट पर्सन को तो हम वी के बजाय अस यूज़ करते हैं। ये आगे मैं चार्ट में भी आपको क्लियर समझा दूंगा। आगे मैंने एक चार्ट क्रिएट किया हुआ है। अब सेकंड पर्सन पे चलते हैं। सेकंड पर्सन हमारे पास डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। द सेकंड पर्सन इज़ द पर्सन स्पोकन टू। सेकंड पर्सन वो होता है जिससे बात की जा रही हो। जिस शख्स से बात की जाए उससे हाजिर या मुखातिब कहते हैं। ये एक शख्स भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर एक होगा तो यू यूज़ करेंगे और ज़्यादा होगा तो यूअर लगाएंगे। यू आर ए बॉय, तुम एक लड़के हो। इसी तरह जो नेक्स्ट एग्जांपल है, यू आर टीचर्स, तुम असातिज़ा हो। अब यहाँ पे जब ज़्यादा थे, एक था फिर भी यू लगाया है, ज़्यादा है फिर भी हमने यू इस्तेमाल किया है। दिस इज़ यूअर बुक, ये आपकी किताब है या ये तुम्हारी किताब है। यहाँ पे जो वर्ड है यू और यूअर, तो ये हमारे पास क्या चीज़ें हैं? ये सेकंड पर्सन है। जब हम एज ए सब्जेक्ट यूज़ कर रहे होते हैं तो यू लगाते हैं और जब एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो यूअर लगा रहे हैं। दीज आर यूअर बुक्स, ये आपकी किताबें हैं। इसी तरह जो हमारे पास थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन की डेफिनेशन देख लें। द थर्ड पर्सन इज़ द पर्सन whom वी स्पीक अबाउट, जिसके मुतालिक हम बात कर रहे हों। यानी कि एक शख्स गैर मौजूद है, यानी कि मौजूद नहीं है और आप उसके बारे में बात कर रहे हो तो वो हमारा थर्ड पर्सन होगा। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ही इज़ ए मैन, वो एक आदमी है। शी इज़ ए गर्ल, वो एक लड़की है। इट इज़ अ पेन, वो ये एक कलम है। दे आर बॉयज़, अब देखें अगर सिंगुलर थे तो ही शी इट यूज़ किया है, प्लूरल है तो दे, हिज, हर,
अब यहाँ पे हिज हर और इट्स कैसे यूज़ हो रहे हैं, ये उनकी मलकियत शो कर रहे हैं। आप देखें ज़रा, दे आर बॉयज़, वो लड़के हैं। दिस इज़ हिज बुक, ये उसकी किताब है। अब ये थर्ड पर्सन की बात हो रही है कि उसकी किताब है, तो हिज यूज़ किया है क्योंकि लड़का था। जब लड़की होगी तो आप हर यूज़ करेंगे, यानी कि जब वो एज ए सब्जेक्ट लगाएंगे तो ही और शी लगाएंगे, और जब एज एन ऑब्जेक्ट इसको यूज़ करेंगे तो हिज और हर का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह इट्स भी हमारे पास थर्ड पर्सन में आता है। इट्स प्राइस इज़ 10 रुपीज़, उसकी कीमत 10 रुपये है। चार्ट में हमारे पास ये देखें, पर्सनल प्रोनाउन को समझाया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में जब एज ए सब्जेक्ट यूज़ कर रहे होते हैं आई और वी यूज़ करते हैं। पोजेसिव केस में माई और आवर यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में मी और अस। इसी तरह सेकंड में यू और यू यूज़ करते हैं, यूअर, यूअर एंड यू और यू। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे। ही की जगह हिज लगाते हैं पोजेशन शो करने के लिए, मलकियत शो करने के लिए। शी की जगह हर, इट की जगह इट्स, दे की जगह देयर। और इसी तरह जब एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं हम थर्ड पर्सन को, तो ही की जगह हिम लगाते हैं, शी की जगह हर, इट की जगह इट और दे की जगह देम। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसकी डेफिनेशन समझ लें। दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट का एक्शन अपने आप पर होता है तो इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। वी ऑफन डिसीव आवर सेल्फ, हम अक्सर अपने आप को धोखा देते हैं। अब यहाँ पे जो आवर सेल्फ है, धोखा कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? अपने आप को। तो हमारा एक्शन हम पर आ रहा है। आवर सेल्फ हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसी तरह आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, किसने देखा? मैंने देखा। किसको देखा? माई सेल्फ, खुद को देखा। तो मेरा एक्शन मेरे ऊपर ही आ रहा है। यहाँ पे माई सेल्फ हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसी तरह आई हर्ट माई सेल्फ, यहाँ पे माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यू हर्ट योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और वी टॉट आवर सेल्व्स। अब हमने अपने आप को सिखाई क्या चीज़? स्विमिंग। हमने एक्शन किया और वो हमारे ऊपर ही एक्शन हुआ, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एम्फेटिक प्रोनाउन की जो डेफिनीशन है हमारे पास, दे आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउंस व्हेन दे आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। जब हमने किसी बात पर जोर देना होता है तो हम एम्फेटिक प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ये भी काफ़ी हद तक हमारा जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या है, अपना एक्शन अपने ऊपर नहीं आ रहा होता। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम नहीं होते, यहाँ सिर्फ बात पर जोर दिया जाता है। एग्जांपल से समझ लेते हैं। ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने खुद ये कहा। हिमसेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ और यूअर सेल्फ, ये हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउन है। लेकिन ये क्या है, एक्शन हमारा सब्जेक्ट के ऊपर ही नहीं हो रहा होता। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं होते इसमें सिर्फ बात पर जोर दिया जाता है। शी हर सेल्फ सेज सो, उसने खुद ये कहा। आई माई सेल्फ सॉ हिम डू इट, मैंने खुद उसे ये करते देखा। अब यहाँ पे बात पे जोर दिया जा रहा है। वी सॉ द किंग आवर सेल्फ, बादशाह को हमने खुद देखा। आवर सेल्फ जो क्या है हमारे पास, एम्फेटिक प्रोनाउन है। यू विल डू इट यूअर सेल्फ, तुम ये खुद करोगे। अब यहाँ बात पे जोर देने के लिए यूअर सेल्फ यूज़ किया गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ज़मायर, इशारा, इसे इशारा के तौर पर यूज़ करते हैं। प्रोनाउन दैट पॉइंट आउट आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन्स, वो प्रोनाउन जिनसे इशारा किया जाता है या इशारे के लिए इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन्स कहते हैं। एग्जांपल से समझ लेते हैं। दिस इज़ ए बुक, ये एक किताब है। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। दिस इज़ ए पेन, ये एक कलम है। दोज आर पेन्स, वो कलम है। सच वर हिज एक्चुअल वर्ड्स, इस तरह इसके असल अल्फाज थे। अब यहाँ पे जो हमारे पास दिस, दीज, दैट, दोज और सच है, ये हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है क्योंकि ये किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन। बाय डेफिनेशन इसको देख लेते हैं। दे आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउंस व्हेन दे रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स इन जनरल वे बट
डू नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर। ऐसे ज़मायर यानी कि ऐसे लफ्ज़ जो गैर मुअय्यन अशिया और अशख़ास के लिए इस्तेमाल हों, यानी कि ख़ास चीज़ों के लिए नहीं, जनरल आम तौर पर चीज़ों के लिए इस्तेमाल हों। जैसा कि एग्ज़ाम्पल से देख लेते हैं, ऑल वर ड्रॉन्ड, सब डूब गए। डू गुड टू अदर्स, अब यहाँ पे अदर्स जो हमारे पास है ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है, यहाँ पे ऑल हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउन है। दूसरों के साथ नेकी करो, सम से ही इज़ मैड, कुछ कहते हैं वो पागल है। अब यहाँ पे जो सम है हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउन है। इसी तरह फ्यू हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउन है और मैनी हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउन है। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस व्हेन दे रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट अ टाइम। ये हमारे पास ऐसे ज़मायर होते हैं जो ज़्यादा अशिया को या ज़्यादा अशख़ास को ज़ाहिर करते हैं, लेकिन एक वक्त में वाहिद के मैनी देते हैं, जैसा कि ईच यानी कि एक, हर एक। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ अ बुक, हर एक लड़के के पास किताब है। ईदर ऑफ यू कैन गो, तुम में से कोई एक जा सकता है। अब यहाँ पे लग तो ज़्यादा रहा है लेकिन हर एक की अलग अलग बात हो रही है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, तकसीम हो रही है। इसको उर्दू में ज़मायर तकसीमी भी बोला जाता है। नीदर ऑफ देम इज़ हेयर, उनमें से कोई भी यहाँ नहीं है। बात ज़्यादा की हो रही है लेकिन हर एक की अलग अलग हो रही है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। वाहिद की बात असल में हो रही। ईच टुक इट इन टर्न, इनमें से हर एक ने अपनी बारी पर लिया, हर एक ने अपनी बारी पर लिया। ईदर ऑफ दीज बुक्स इज़ ओके, इन किताबों में से कोई एक ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास वर्ड्स हैं ईच, ईदर, नीदर, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पोजेसिव प्रोनाउंस। बाय डेफिनेशन प्रोनाउंस दैट शोज पोजेशन आर कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउंस। ऐसे प्रोनाउन या ऐसे ज़मायर या ऐसे अल्फाज जो मलकियत को ज़ाहिर करें वो हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जांपल से समझ लेते हैं, दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है। अब माइन मलकियत को शो कर रहा है तो ये पोजेसिव प्रोनाउन है। दैट पेन इज़ यूअर्स, वो कलम तुम्हारा है। अब यूअर्स मलकियत को शो कर रहा है तो पोजेसिव प्रोनाउन है। इसी तरह दिस शर्ट इज़ हिज, हिज किसको शो कर रहा है? पोजेशन को शो कर रहा है। उसकी शर्ट है, ये उसकी कमीज़ है, तो पोजेसिव प्रोनाउन है। इसी तरह हर्ज, दैट पेंसिल इज़ हर्ज, ये पेंसिल उसकी है, तो यहाँ पे हर्ज जो है पोजेसिव प्रोनाउन है। दीज थिंग्स आर आवर्स, आवर्स हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, ऐसे प्रोनाउन जो क्वेश्चन आस्क करने के लिए, सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हों, उनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जांपल से देख लेते हैं, हु ब्रोक दिस विंडो, ये खिड़की किसने तोड़ी। अब हु हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसने, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट शैल वी डू नाउ, अब हम क्या करेंगे। यहाँ पे व्हाट, क्या, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये व्हाट जो हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। WH से अक्सर ये स्टार्ट होते हैं, ये देखें, व्हाट, हुज, व्हाट और हु, ये हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास है और लास्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। डेफिनेशन, दे आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस व्हेन दे रिलेट और रेफर टू अ नाउन विच हैज़ कम बिफोर। अब अगर किसी जुमले में एक नाउन आ गया हो और दोबारा उसका जिक्र हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। एग्जांपल से ये साफ समझ आ जाएगा आपको। आई नो द बॉय हु इज़ कमिंग, अब यहाँ पे जो बॉय है नाउन है हमारे पास, और हु इज़ कमिंग जो आ रहा है, हु जो हमारे पास है रिलेटिव प्रोनाउन है। ये पहले नाउन जिक्र हो चुका है, ये दोबारा जिक्र हो रहा है, उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है या फिर रिलेट कर रहा है इससे। When they relate or refer to a noun, ये जो who है ये बॉय को रेफर कर रहा है। इसी तरह this is the house that Ali built, हाउस हमारे पास नाउन है और
दैट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी कि वो घर जो अली ने बनाया था। इसके बाद नेक्स्ट है ही हु हेजिटेट्स लूजेस, जो सोच में पड़ गया वो गया। अब यहाँ पे ही था, प्रोनाउन था, और हु किसको बता रहा है, उसी ही का ही बता रहा है, उससे रिलेट कर रहा है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। यानी कि एक बार जिक्र आ जाए नाउन या प्रोनाउन का और दोबारा उससे कुछ रिलेट किया जाए, उसका ताल्लुक बनाया जाए, तो उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दिस इज़ द बॉय हु वर्क्स हार्ड, ये वो लड़का है जो सख्त मेहनत करता है। अब हु और बॉय, हु जो हमारे पास है रिलेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह लास्ट है आई नो व्हाट यू मीन, मैं जानता हूँ कि आपका क्या मतलब है। अब व्हाट जो हमारे पास यहाँ पे है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है।